नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हैं फिर आगे का टॉपिक हमारे पास में जो हमारे पास उदाहरण है आपके पास में। तो उदाहरण को डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर आपके पास में ये 6 है। उदाहरण नंबर 6 है आपके पास में। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अगर आप नए हैं, ठीक है, और आप चैनल में पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अकेले बनाते हैं तो दिक्कत है, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। उदाहरण नंबर हम देखें, आकृति आपके पास में 6.31 में, ठीक है, आपके पास में 6.31 की आकृति है हमारे पास। कह रहा है ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी, ये और ये इसका जो गुणा है वो किसके बराबर है? ओ सी डॉट ओ डी के बराबर है। ओ सी डॉट ओ डी के बराबर, इसके बराबर है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी यह दर्शाना है। ठीक है, तो हल की तरफ चलते हैं। हल में अगर बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, समझिएगा। हल में अगर बात करते हैं तो हमको पता है ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी। ठीक है, समझ इस बात को। ओ ए का ओ बी के साथ में अगर चाहे तो आप ले सकते हैं अनुपात। देखिए, ओ ए ओ डी एक ही त्रिभुज की सेगमेंट है, और ओ सी और आपके पास में ओ ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी जो है, ये कैसे, सॉरी, ओ ए और ओ डी एक ही त्रिभुज के सेगमेंट है। ओ बी और ओ सी उधर भी एक ही त्रिभुज के भुजा है। तो हम अगर लेना चाहें तो ओ ए का अनुपात अगर ओ डी के साथ लेंगे, समझिएगा। ठीक है, ओ सी का अनुपात अगर ओ बी के साथ, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो क्या मिलेगा आपको? ओ ए ओ डी इन दो भुजा का अनुपात, इन दो भुज। तो अगर आप देखें कि ये जो आपके पास अनुपात है, ये सेम त्रिभुज की भुजा का अनुपात है, और ये जो अनुपात है सेम त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। ठीक है, तो सेम त्रिभुज यानी जो त्रिभुज है उस सेम त्रिभुज की भुजा के अनुपात से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बेहतर है तो आप दूसरा अनुपात ढूंढने की कोशिश करें। अगर हमें ए सी के बराबर दिखाना है, बी डी के बराबर दिखाना है, तो सिंपली ध्यान रखिए, एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ जो है संगत, जो आपके पास में आकृतियां होती हैं, संगत आपके पास में भाग होते हैं, उनको अगर बराबर दिखाना है तो हमें दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा। अगर मुझे ए को सी के साथ दिखाना है, बी को डी के साथ दिखाना है, तो हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा। ए को सी के साथ में, बी को डी के साथ में समरूप हमको दिखाना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो पाएंगे। क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भाग जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम अगर देखें तो ओ ए डॉट ओ बी ओ सी डॉट ओ डी है, तो हम ओ ए जो आपके पास भुजा है, जिस भी त्रिभुज की भुजा है आपके पास में, उसके साथ उसके दूसरे वाले की भुजा का अनुपात लेंगे ओ सी, और फिर ओ डी का ओ बी के साथ में। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये आपके पास में अनुपात बन चुका है, ओ ए का ओ सी के साथ में, ओ बी का ओ डी के साथ में आपके पास में। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात उस त्रिभुज की भुजा के अनुपात के साथ में आपको बराबर होगी। ठीक है, और भी ये देखें, ओ ए का ओ सी के साथ में, ओ डी का ओ बी के साथ में। तो देखें, और इस बात को भी ध्यान देखें कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज आपके पास में कौन सा? ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी, इन दोनों त्रिभुज में अगर बात करें तो हमें ये बातें हमको मेंशन है। ठीक है, आपके पास में ये दिया गया है। अब अगर आप देखें
COB, ठीक है, AOD और COB ये बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप हो गया किसके? COP के। कौन सी समरूपता से? समझिएगा कौन सी समरूपता कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये भुजा का अनुपात इसके साथ है, इस भुजा का अनुपात इसके साथ है। आपके पास में दो भुजाओं के अंतर्गत कोण ये आ गया, इन दो भुजाओं के अंतर्गत कोण ये आ गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों कोण, दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है तो इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत यानी इन दोनों भुजाओं के संलग्न जो आपके पास कोण होगा वो बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है? आप जानते हैं शीर्षा भिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस वजह से ये आपके पास में साइड SAS, ठीक है, और समरूप कसौटी से, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये समरूप हो गए हैं तो इनके संगत जो भाग हैं वो भी बराबर होंगे बेटा। क्या होंगे? संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए संगत भाग कौन होगा? अगर इसकी बात करें तो A का C के साथ, ठीक है, A का C के साथ, O का O के साथ, O का O के साथ पहले ही बराबर है, शीर्षाभिमुख है। D का B के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण B, सॉरी कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B, ठीक है। क्या लिखेंगे दोनों के लिए आपके पास में? समरूप त्रिभुज के संगत भाग, समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं, इसलिए क्या ये समान है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी करिए। देखिए बेटा ये हमारे पास उदाहरण नंबर आपके पास में 7 है। क्या कह रहा है? 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार, आधार मतलब जहां पास खंबा लगा हुआ है वहां से, आधार से परे, परे मतलब दूर, 1.2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है। कह रहा है कि एक आपके पास में खंबा है, ठीक है, एक खंबा है। कह रहा है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार, ये खंबा है, खंबा का आधार ये है, ठीक है, आधार से परे, दूर, परे मतलब दूर, इधर या चल या फिर इधर, परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर है सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है इसमें, ठीक है। हालांकि इंग्लिश वाली बुक में ये मीटर में है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पास में इंग्लिश वाली बुक में ये मीटर में है, तो मीटर में लिख लीजिए आप। कहाँ है सेंटीमीटर? ये मीटर, सॉरी मीटर में लिख लीजिए। ये आपको फिर चाल को बदलना पड़ेगा, जो चीज है आपके पास में मीटर में लिख लीजिए, 3.6 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई याद कीजिए। लड़की यहां से चल रही है, इधर की तरफ चला दीजिए, दूर जा रही, आधार से दूर जा रही है आपके पास में, आधार से परे आपके पास में। तो आपके पास इधर से, यहां से इधर की तरफ जा रही है, तो मान लेते हैं 4 सेकंड बाद पहुंचा है। तो 4 सेकंड बाद अगर वो किसी चाल से चल रही है तो 4 सेकंड बाद वो कहीं ना कहीं पहुंची होगी। तो 4 सेकंड बाद मैं मान लेता हूं ये यहां पहुंची होगी, ठीक है, 4 सेकंड बाद वो यहां पहुंची होगी, जो भी है,
पी पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये आपके पास पॉइंट छाया इतनी बन रही है पहले, या सिंपली मैं दूं तो ये लड़की है आपके पास में, ये लड़की है, इसकी 90 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलूंगा तो 9 मीटर आ जाएगा, 0.9 मीटर। ठीक है, छाया है इसकी, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो बल्ब लगा है उसके पीछे जब रोशनी पड़ेगी तो इसके आगे छाया बनेगी। ठीक है, क्योंकि जब लाइट प्रकाश जो होता है जहां नहीं जा पाती है वहां पास जो होती है छाया बन जाती है सामने। तो मेरे पीछे अगर लाइट कोई पड़ेगी तो मेरी छाया आगे की तरफ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पास जब बल्ब जल रहा है तो इस बल्ब की जो प्रकाश है वो यहाँ इस लड़की के ऊपर पड़ेगी पीछे साइड से, पीछे साइड से जब पड़ेगी तो उसकी छाया आगे की तरफ बनेगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार इस जो बल्ब है इसका प्रकाश यहाँ सब जगह होगा, जब प्रकाश जब सब जगह होगा तो यहाँ तो छाया बनेगी नहीं। ठीक है, जो छाया जो प्रकाश किरण यहाँ पास इसके पीछे साइड बैक साइड पड़ेगी तो वो प्रकाश आगे जा ही नहीं पाएगी, जब आगे जा ही नहीं पाएगी तो आपकी छाया बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी छाया आपके पास बनी, ये छाया बन गई। कितनी छाया? ये है, ये छाया है। ठीक है, 4 सेकंड तक चला है ना, कितनी चाल से चला? 1.2, तो 1.2 चाल से चला है और 4 सेकंड तक चला है आपके पास में, तो कितनी दूरी चल चुका है? ये 12 चौक 48, 4.8 मीटर, इतना चल चुका है। ठीक है, ये चला है इतना। अब आगे की तरफ अगर देखें तो मुझे ये निकालना है x, तो जाहिर से बात है खंभा ए बी है और ये आपके पास C है, आपके पास यहां पास E मान लीजिए। तो त्रिभुज आप देखें, हल करें, एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना हुआ आपके पास में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, आपके पास में त्रिभुज एबीसी में, आपके पास में एबीसी और त्रिभुज ईपीसी में, बेटा त्रिभुज एबीसी और ईपीसी में आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, कोण बी जो है और कोण जो पी है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो लोग आधार पे खड़े होते हैं, जहां भी खड़े होते हैं तो उसकी जो आपके साथ में जमीन के साथ में कोण 90 डिग्री का बनता है, लेकिन लंबवत खड़े होते हैं आपके पास में। ठीक है, कोण जो आपके पास में ए सी बी बराबर होगा ईसीपी के। ठीक है, आपके पास में ये आपके पास कह सकते हैं उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये सी दोनों का आ रहा है, बस राउंडिंग आपकी चेंजेस है, नहीं सी दोनों का सेम है, उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज की दो कोण आपस में क्या है? बराबर। इसका मतलब त्रिभुज जब दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा भी क्या होगा? बराबर ही होगा। मैंने आपको डबल ए समरूपता कसौटी से, जब ये बराबर हो चुका है तो आपको पता है और भी चीज मालूम है। क्या मालूम है? कि जब कोई त्रिभुज कोई त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भाग का जो भुजा का अनुपात होता है वो समान होता है और कोण क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। कोण तो पहले से बराबर है, भुजा का अनुपात लेते हैं, भुजा का अनुपात लंब का लंब के साथ जाएगा, ए बी का ईपी के साथ में, उसके साथ आधार का आधार के साथ जाएगा, तो बीसी बड़ी वाली भुजा का आधार हो गया और ईपीसी जो है छोटी वाली भुजा का आधार हो गया। कर्ण से आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब जो डायमेंशन है वो भुजा और आपके पास में लंब और आधार के साथ है। ठीक है, आप यहाँ पास CPST भी लिख सकते हैं। ठीक है, संगत आपके पास शॉर्ट फॉर्म में CPST भी आप लिख सकते हैं।
तो आप लिखें 3.6 EP 0.9 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x हो जाएगा, बटे में x हो जाएगा। 4 9 36, 4x, ये हो जाएगा आपके पास में। x इधर आया 4.1, तो x की वैल्यू आ गई 1.6, नीचे डिवाइड कर लीजिएगा। तो छाया कितनी हो जाएगी किसकी, लड़की की छाया, लड़की की छाया कितनी हो जाएगी आपके पास में 1.6 मीटर हो जाएगी बेटा। ठीक है, ध्यान रखिए, पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए बेटा, ये हमारे पास सवाल दिया गया है, कह रहा है आकृति 6.33 में सीएम और आरएन क्या है, क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यिकाएं है। मध्यिकाएं का मतलब होता है कि ऐसी आपके पास में रेखा जो भुजा को क्या करे, मध्य में आपके पास में जोड़े, भुजा को क्या करे, मध्य शीर्ष, भुजा को शीर्ष से क्या करे, मध्य बिंदु से जोड़े आपके पास में। ठीक है, या तो कहें ऐसी रेखा जो भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। ये शीर्ष से भुजा पर डाली गई ऐसी रेखा जो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे मध्यिका कहते हैं। ठीक है, मध्यिका है आपके पास में। तो उसके बाद में आपके पास समद्विभाजक है। ठीक है, मध्य बिंदु है। इन सब में आपके पास भुजा को हाफ हाफ कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको यहाँ पास बोला है मध्यिका है, जो दिया गया है आपके पास में, क्या दिया गया हमारे पास में, सिद्ध करना आपके पास में दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, सीएम और आरएन क्या है, मध्यिका है, माध्यिका है। माध्यिका है। ठीक है, किसकी माध्यिका है आपके पास में, त्रिभुज एबीसी की। त्रिभुज एबीसी में आपके पास में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की अगर ये माध्यिका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माध्यिका है तो जो सीएम और आरएन माध्यिका है, समझिएगा, सीएम और आरएन माध्यिका में सीएम जो है इस त्रिभुज की माध्यिका है, तो जिस भुजा पे माध्यिका होगी उस भुजा को बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो बराबर भागों में, इसका मतलब एम के उधर वाला ए तक का भाग एम से बी तक का भाग बराबर होगा, तो ए इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, एम इज इक्वल टू बीएम। ये आधा है, पूरे का मध्य है तो आधा ही हुआ। बीएम भी क्या है आपके पास, आधा हुआ है, लेकिन आधा किसका हुआ है, पूरे का आधा हुआ है। किसका आधा का हुआ है, पूरे का, यानी ए बी भुजा का आधा है। बीएम भी ए बी भुजा का आधा है और एएम भी ए बी भुजा का आधा आपके पास में। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपका। इसी तरीके से अगर देखा आरएन की अगर बात करें तो आपके पास में पीएन इज इक्वल टू क्यूएन, और ये आपके पास में पी क्यू है आधा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2 आपके पास में, मध्यिका की वजह से। अब ऐसी बात है तो हम जानते हैं बेटा, ये बातें मेंशन है, और एक चीज और मेंशन है, समझिएगा, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, आपके पास त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर की, इस बात को जरा नोटिस करिएगा। अगर ये समरूप है तो इसकी जो संगत भुजा का जो अनुपात है, ए बी का पी क्यू के साथ में, बी सी का क्यू आर के साथ में, ठीक है, ए बी का पी क्यू के साथ में, बी सी का क्यू आर के साथ में, और एक भुजा बची फिर ए सी का पी आर के साथ में, ये बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास त्रिभुज आपके पास बोला गया है
कि समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और फिर संगत कोण भी बराबर होंगे। और मध्यिका के बारे में ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास है साथ में। अब हमको क्या प्रूफ करना है, जो चीज दिया गया वो लिख लिया हमने त्रिभुज में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आपके पास में त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज आपके पास में एएमसी और त्रिभुज पीएनआर में, एएमसी और पीएनआर में जरा गौर करें क्या है। एएमसी के यहां पास है, एएमसी पीएनआर, एएमसी और पीएनआर में जरा गौर करें इस बात पर, गौर करें इस बात पर, ठीक है, आपके पास में कि जो कोण ए है और कोण पी है ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। एबीसी जो है वो समरूप है किसके? पी क्यू आर के। तो जब समरूप है तो ए जो है पी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं? ए पी के बराबर होगा, पूरा का पूरा ए, पूरा का पूरा पी आपके बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज के बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई हमारे पास में। फिर उसके बाद और कुछ हमको नहीं दिख रहा। देखिए पूरा सी तो नहीं है, आधा सी है, मतलब आधा भी नहीं कह सकते हैं, आधा है कि क्या है। आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास पूरा सी इसके साथ तो जा नहीं रहा, पूरा आर भी नहीं जा रहा है। पूरा सी और पूरा आर बराबर है, लेकिन सी का कुछ हिस्सा और आर का कुछ हिस्सा बराबर है या नहीं, ये नहीं आपके पास में। फिर क्या करेंगे? तो भुजा की तरफ चलेंगे। हमको पता है कि एसी का पीक्यू के साथ पीआर के साथ अनुपात है यहाँ पास, और अगर एएम का पीएन के साथ अनुपात मिल जाए तो एएम का पीएन के साथ हो जाए, एसी का पीआर के साथ हो जाए, तो ये वाला कोण दोनों के मध्य आ जाएगा। जब दोनों के मध्य आ जाएगा तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। चलिए, क्या ये बात सही है या नहीं सही है, इसको समझते हैं, ठीक है। अब हमें कोण बराबर मिल गया है तो भुजा के आपके पास में अनुपात पे ध्यान देते हैं। अगर हम ए बी को बदलना चाहे तो क्या बदल सकते हैं? ए बी को बदलना चाहे तो ए बी को 2 गुना, इधर 2 का गुणा, 2 गुना एम लिख सकते हैं, और ए बी को 2 गुना बी एम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पी क्यू को 2 गुना पी एन लिख सकते हैं, और आपके पास में पी क्यू को 2 गुना क्यू एन लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी का ए एम के साथ बी एम के साथ आपके पास संबंध है, पी क्यू का भी आपके पास पी एन और क्यू एन के साथ संबंध है, ठीक है। इसका मतलब इस ए बी का, इसके देखिए ए सी का पी क्यू के साथ जो अनुपात है, और ए बी का और आपके पास में पी क्यू के साथ जो अनुपात है, ए सी का पी आर के साथ जो अनुपात है, और ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? ए एम का पी एन के साथ चाहिए, एम का पीएन के साथ चाहिए। तो हमें पता है एम का संबंध ए बी के साथ है और पीएन का संबंध पी क्यू के साथ है। तो देखते हैं, हमको पता है कि एम, समझिएगा, एम अनुपाते पीएन होगा किसके साथ बराबर होगा? एसी का पीआर के साथ होगा। क्यों होगा आपके पास में? समझिएगा, आपके पास में समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से समझिएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 और 3 से अगर आप यहां पास ए बी की वैल्यू आप 2 AM रखते हैं और पी क्यू की वैल्यू 2 PN रखते हैं तो 2 समझिएगा, ए बी बराबर 2 AM और पी क्यू बराबर, यहां पास अगर देखें पी क्यू की जगह पर आप लिखते हैं 2 PN, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो ए बी का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? ए बी का अनुपात एम अनुपात पीएन के बराबर हो जाएगा। और अगर ये बराबर हो गया तो ए बी का इसके साथ बराबर है, तो ए बी का पी क्यू के साथ ये अनुपात हो गया, तो ए सी का भी तो इसके साथ बराबर है। तो इसी वजह से आपके पास में हमने समीकरण नंबर 1 और 2 और 3 को कंबाइन करके ये वैल्यू रख दी बेटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर ये आपके पास में अनुपात बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एएमसी समरूप हो गया पीएनआर के, ठीक है। कौन से कसौटी से? भुजा कोण भुजा समरूपता से। अब अगर समरूपता से हो गया तो हमको पता है कि और भी कुछ हिस्से हैं जो प्रूफ करने हैं। सीएम का आरएन के साथ में और एबी का पीक्यू के साथ जो अनुपात है वो बराबर दिखाना है। हमको पता है कि सीएम का
Rn के साथ अनुपात आपके पास मिल चुका है, ठीक है। इसके साथ Am का अनुपात Pn के साथ है और Cm का जो अनुपात है Rn के साथ है, ठीक है। समरूप त्रिभुज के CPST लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, CPST। जैसे आप 9th क्लास में CPCT लिखते थे वैसे आप CPST लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पास तो Am अनुपाते Pn और Cm अनुपाते Rn। तो Am को आप क्या लिख सकते हैं? Am को आप सिंपली अब जानते हैं कि Am को आप AB का हाफ लिख सकते हैं और Pn को PQ का हाफ लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है। आप समझिए, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर देखें तो AB का PQ के साथ अनुपात Cm का Rn के साथ अनुपात बराबर होगा, यहां लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 और 2 को रखने पर, ठीक है, 2 को रखने पर, ठीक है। तो ये आपके पास में बराबर हो चुका है। दूसरा हिस्सा आपके पास में यहां से कह सकते हैं दूसरा हिस्सा आपके पास बराबर हो चुका है आपके पास में, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास में अगर देखा जाए तीसरा हिस्से की अगर बात करें, तीसरा हिस्सा आपके पास में जैसे हम पहला हिस्सा करे हैं वैसे ही तीसरा हिस्सा भी हो जाएगा। तो तीसरा हिस्सा क्या है? त्रिभुज CMB और त्रिभुज RNQ। CMB में जरा देखें, CMB RNQ, CMB में B बराबर है किसके बराबर है? Q के। B बराबर है Q के, Q बराबर है त्रिभुज ABC, समरूप है किसके? PQR के। और अगर B बराबर Q है तो आप देखिए इसके अलावा और कुछ तो बराबर ही नहीं है। लेकिन BC का AB के साथ BC का QR के साथ अनुपात और AB का PQ के साथ अनुपात आपको पता है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को फिर से यहां से ले लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे आप? अब आपके पास में BC का संबंध QR के साथ है और AB का संबंध PQ के साथ है। तो AB का संबंध अगर PQ के साथ है तो AB का संबंध BM के भी साथ है और PQ का संबंध QN के साथ भी तो है। तो आप जानते हैं अगर आप यहां पास AB को बदलेंगे 2 गुना BM करेंगे और PQ को बदलेंगे 2 गुना Q1 करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो BM अनुपाते Q1 मिल जाएगा। BM अनुपाते Q1 किसके अनुपात में? इस तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे BM अनुपाते Q1 इक्वल टू BC अनुपाते QR। यहां पे 1 2 3 समीकरण से, ठीक है। और जैसे ही आपके पास अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज CMB समरूप हो गया त्रिभुज RNQ के, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना समरूप हो जाएगा? कोण भुजा समरूपता से, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न नंबर 8 सिद्ध हुआ है, ठीक है। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे आपके पास में, ठीक है। तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए।